एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंबिकापुर बॉटनिस्ट में। और आज 5th सेमेस्टर बॉटनी डीएससी का साइटोजेनेटिक्स का एक यूनिट 2 का एक और टॉपिक सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस में लेकर के आई हूँ। इसमें हम जो सेल डिवीजन के दो प्रकार हैं, माइटोसिस और मियोसिस, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसमें आप लोग सबसे पहले जो सेल साइकिल है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। क्योंकि सेल साइकिल मोस्टली जो है इंटरफेस का पार्ट होता है, तो इंटरफेस में जब तक पूरा सेल चलता होता है उस दौरान वो तैयारी कर रहा होता है डिवीज़न करने के लिए। और डिवीज़न की तैयारी के दौरान ये सारा कुछ चीज़ें तय की जाती हैं कि सेल डिवीज़न के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे कि मेटाबॉलिक ग्रोथ क्या हो चुका है सेल का, वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस भी कंप्लीट हो चुकी है, सेल ऑर्गेनल्स भी डबल हो चुके हैं, और क्या वहाँ पे न्यूक्लियर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। माइटोसिस का अगर हम ओवरव्यू देखें तो माइटोसिस में हमेशा एक डॉटर सेल से दो डॉटर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, और यह दोनों ही 2n प्रकार के होते हैं। यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिश्यू ग्रोथ जो सोमैटिक टिश्यूज़ का होता है, रीजनरेशन और सेलुलर रिपेयर आदि जो घटनाएं होती हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, उनमें देखने को मिलता है। इसके जो प्रमुख फेस हैं वो है प्रोफेस। प्रोफेस में क्रोमैटिन जो प्रोफेस, मेटाफेस और एनाफेस और टेलोफेस। प्रोफेस में जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस या फिर घना हो जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम अलग से दिखाई पड़ने लगता है। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर के इनविजिबल हो जाता है। स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वह शुरू हो जाता है सेंट्रोसोम्स के द्वारा। मेटाफेस में जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में इक्वेटर में अलाइन कर जाते हैं और एक प्लेट के समान बीच में सेल के दिखाई पड़ते हैं। काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो अटैच हो करके सेंट्रोमियर को स्वयं से अटैच करके इक्वेटर की तरफ क्रोमोसोम्स को खींचने लगते हैं। एनाफेस में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और सेंट्रोमियर जो है उनका खींच करके उन्हें इक्वेटर की तरफ ले जाता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी उस दौरान छोटे होने लगते हैं। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होता है, दोबारा से बनने लगता है, और डॉटर क्रोमोसोम्स के चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, यानी कि साइटोप्लाज्म के विभाजन की जो घटना है वो कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पर पूरा एक अगला सेल बन के कंप्लीट हो जाता है माइटोसिस के द्वारा। मियोसिस एक अलग मैकेनिज़्म है जिसमें कि हैप्लॉइड गैमेट्स सेल्स का निर्माण होता है, और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेल डिवीज़न है। इसमें सबसे पहले होमोलोगस पेयरिंग होती है। इसमें मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं, डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स एक साथ हो जाने के बाद बाइवेलेंट या टेट्राड का निर्माण करते हैं, और एक दूसरे के से अलग होने की घटना इनकी एनाफेस 1 में दिखाई पड़ती है। यह माइटोसिस जैसा ही सिमिलरली चलता है। इसके बाद प्रोफेस 1 में जो कि सब स्टेज है, उसके 5 अलग सब स्टेजेस होते हैं: लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटिन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। जाइगोटिन में साइनेप्सिस फॉर्मेशन होता है। साइनेप्सिस फॉर्मेशन कहने का अर्थ यह हुआ कि जो क्रोमोसोम्स हैं, चूँकि उनके बंच काफ़ी घने होते हैं, वो आपस में जुड़ कर के जहाँ तहाँ से चिपक जाते हैं, और काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। एक दो क्रोमोसोम्स के आपस में चिपकने या फिर रगड़ने से
ये इस तरीके की क्रॉसिंग ओवर वाली जो स्टेज है वो पहुंचती है, इसी को साइनेप्सिस कहा गया है। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर की घटना देखने को मिलती है, जिसमें दो क्रोमोसोम एक दूसरे से चिपक जाने की वजह से एक दूसरे के खंड को लेकर के टूटकर अलग हो जाते हैं और एक नए प्रकार का क्रोमोसोम बन करके तैयार हो जाता है। डिप्लोटिन में काइज़मेटा विजिबल दिखाई पड़ता है। काइज़मेटा एक क्रॉस की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो दो अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम के आपस में चिपकने के कारण बनता है। डाइकाइनेसिस में स्पिंडल असेंबली की घटना होती है, यानी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके असेंबल होने की जो घटना है वो डाइकाइनेसिस में देखने को मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार से होता है। होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और इस तरह क्रॉस का एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और क्रॉस ओवर वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से उनके जीन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और पहला जो सेल डिवीज़न होगा उसमें होमोलोगस पेयर रेप्लिकेट हो करके इस तरीके से दो अपने कॉपीज़ बना लेते हैं। सेकंड सेल डिवीज़न में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे से अलग हो करके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में अलग अलग आनुवांशिक ट्रेट्स को लेकर के यूनिक सेलुलर फीचर्स के साथ डॉटर सेल्स का निर्माण करते हैं। इसमें इक्वेटोरियल डिवीज़न जो होता है वो हैप्लॉइड सेल्स का होता है, जो कि मियोसिस 2 में आप देख सकते हैं। इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि आगे चल के 4 अलग अलग सेल्स में जा कर के बनेंगे, मिलेंगे आपको, तो उसके लिए यह घटना देखने को मिलती है। माइटोसिस और मियोसिस में पर्पसली क्या डिफरेंस है, तो प्राइमरी पर्पस माइटोसिस का ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मियोसिस का गैमेट प्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्राइमरी पर्पस होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ डिवीज़न 1 न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। मियोसिस में न्यूक्लियर डिवीज़न 2 होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। माइटोसिस में डॉटर सेल 2 बनते हैं डाइप्लॉइड प्रकार के, मियोसिस में डॉटर सेल्स 4 बनते हैं हैप्लॉइड प्रकार के। माइटोसिस जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं, यानी कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। मियोसिस में जेनेटिकली जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल से और आपस में जो सिस्टर सेल्स हैं वह भी एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि सभी आपस में यूनिक होते हैं। माइटोसिस में जो होमोलोगस साइनेप्सिस है वह नहीं पाई जाती है, जबकि मियोसिस में जो होमोलोगस साइनेप्सिस है वह पाया जाता है और यह प्रोफेज 1 में देखने को मिलता है। सेल डिवीज़न के जो की मैट्रिक्स हैं कुछ इस प्रकार से हैं। माइटोटिक डिवीज़न एक ही डिवीज़न होता है और उसे माइटोसिस से जो डॉटर प्लॉइडी है वो 2n प्राप्त होता है, जबकि माइटोटिक यानी मियोसिस डिवीज़न में 2 डिवीज़न होता है और इसमें जो गैमेटिक प्लॉइडी है वो 1n प्राप्त होता है। और लास्ट में मैं पूरे टॉपिक को वाइंड अप करते हुए कमेंट सेक्शन ओपन करती हूँ आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज़ के लिए। जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ नोट्स बनाते चलिए। जैसा कि मैं कहती हूँ कि आप लोग जब तक स्वयं से नहीं करेंगे यू डोंट गेट एनीथिंग गुड, और अगर गुड से भी बेटर पाना है तो आपको स्वयं उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आप लोग सभी 5th सेमेस्टर में हैं, तो आई होप सो आप लोग तैयार होंगे अपने डिसर्टेशंस इत्यादि लिखने के लिए, क्योंकि नोट्स तो हम आपको चलिए डिक्टेट करके लिखवा भी देंगे, बट आपको डिसर्टेशन, चूँकि आप पूरे रिसर्च बेस्ड स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो आई होप सो आपको डिसर्टेशन लिखना आना चाहिए। तो अभी आपको नोट्स अगर लिखना नहीं आ रहा है तो जस्ट यू कैन इमेजिन आप डिसर्टेशन आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना
धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। और पूरे नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइए ताकि टेस्ट के लिए आप लोग रेडी रहें। मैं जैसे ही ऑफ़लाइन बैचेस हमारी शुरू होंगी मैं आपके ऑफ़लाइन टेस्ट लूँगी। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा पूरे वीडियो को और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए चैनल को। नेक्स्ट हम वीडियो लेकर के आएंगे फिर अगले यूनिट का। और ये जो यूनिट है आपका आज कंप्लीट होता है। और टेस्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।